नमस्कार। आज एक बहुत ही प्यारी और गहरी कहानी की बात करते हैं जिसका नाम है शुद्ध मन और खीर का कटोरा। यह ज्ञान और पवित्रता पर आधारित एक ऐसी कहानी है जो हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। तो चलिए इसमें उतरते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारा मन सच में कुछ नया सीखने के लिए, किसी उपदेश के लिए तैयार है? यह सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है और इसका जवाब हमें कहानी के अंत तक मिलेगा। तो कहानी शुरू होती है एक स्वामी जी से, जो भिक्षा मांगते हुए एक घर के सामने पहुंचते हैं और आवाज लगाते हैं, भिक्षा दे दे माते। घर से एक महिला बाहर आती है। वो स्वामी जी को भिक्षा तो देती है, पर उसके मन में ना सिर्फ दान देने की इच्छा नहीं थी, उसे ज्ञान की भी बहुत प्यास थी। तो वो बड़ी विनम्रता से स्वामी जी से कोई उपदेश देने के लिए कहती है। अब देखिए, स्वामी जी का जवाब थोड़ा अजीब था। उन्होंने कहा, उपदेश आज नहीं, कल मिलेगा, और साथ में एक शर्त भी रख दी कि कल उनके लिए खीर बनाकर लाना। अब ये सुनकर तो महिला की उत्सुकता और भी बढ़ गई। तो भाई अगला दिन आ जाता है। महिला ने स्वामी जी के कहे मुताबिक सब कुछ तैयार कर लिया है और बड़ी बेसब्री से उस उपदेश का इंतजार कर रही है जिसके लिए वो कल से बेचैन थी। उस महिला ने ना बड़े ही प्यार और लगन से खीर बनाई, बढ़िया बादाम पिस्ते डालकर, एकदम स्वादिष्ट। अब वो खीर का कटोरा लेकर स्वामी जी का इंतजार करने लगी। मन में यही था कि आज तो ज्ञान की कोई गहरी बात पता चलेगी। और तभी स्वामी जी आ जाते हैं। महिला जैसे ही खीर परोसने के लिए आगे बढ़ती है, स्वामी जी भिक्षा के लिए अपना कमंडल, मतलब जो उनका भिक्षा पात्र होता है, वो आगे कर देते हैं। यहां तक तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। जैसे ही महिला खीर डालने के लिए नीचे झुकी, उसकी नजर स्वामी जी के कमंडल पर पड़ी और वो ये देखकर चौंक गई कि कमंडल तो गोबर और कूड़े कचरे से भरा पड़ा है। उसके हाथ वहीं के वहीं रुक गए। वो फौरन बोल पड़ी, महाराज, ये पात्र तो गंदा है। अगर मैंने इसमें यह बढ़िया खीर डाल दी तो ये तो खराब हो जाएगी। और उसकी बात भी सही थी। कौन भला कोई अच्छी साफ सुथरी चीज गंदे बर्तन में डालेगा? और बस यहीं से कहानी का असली मतलब सामने आता है। स्वामी जी ने जो भी किया वो यूं ही नहीं था। असल में यही तो उनका उपदेश था और अब वो उस महिला को इसका असली मतलब समझाने वाले थे। स्वामी जी ने मुस्कुराकर समझाया कि देखो, ये गंदा कमंडल असल में हमारे मन जैसा है। जैसे इस कमंडल में गोबर और कूड़ा कचरा है, ठीक वैसे ही हमारा मन भी बुरे संस्कारों और फालतू की चिंताओं से भरा हो सकता है। कितनी सीधी और गहरी बात है ना? स्वामी जी ने ज्ञान को एक बहुत सुंदर नाम दिया, उपदेशामृत, मतलब उपदेश का अमृत। और सोचिए, अमृत को तो हमेशा साफ पवित्र बर्तन में ही रखा जाता है। ये शब्द ही बताता है कि ज्ञान कितना कीमती है। फिर स्वामी जी ने उस महिला से कहा, देखो, जैसे तुम ये स्वादिष्ट खीर इस गंदे कमंडल में नहीं डाल सकती, वैसे ही मैं अपने उपदेश का अमृत तुम्हारे उस मन में कैसे डालूं जो चिंताओं के कूड़े और बुरे संस्कारों के गोबर से भरा हुआ है। तो इस कहानी में सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, उसका सल्यूशन भी छिपा है। स्वामी जी का उपदेश हमें मन को साफ करने का रास्ता भी दिखाता है ताकि वो ज्ञान और खुशी को अपना सके। तो ये रास्ता क्या है? इसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, पहचानें, मतलब अपने मन के अंदर झांक कर देखें कि भाई कौन सी चिंताएं हैं, कौन सी बुरी आदतें हैं। दूसरा स्टेप, त्याग करें, एक पक्का इरादा करें कि इन नेगेटिव चीजों को मन से बाहर निकालना ही है। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, शुद्ध करें, अपने मन के बर्तन को मांजकर साफ करें ताकि वो अच्छी बातों को, पॉजिटिविटी को अपनाने के लिए तैयार हो जाए। स्वामी जी के मुताबिक जब मन इस तरह से शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, तभी असली सुख और आनंद मिलता है। सीधी सी बात है, ज्ञान का अमृत तभी काम करेगा जब उसे रखने वाला पात्र यानी हमारा मन साफ हो। और अब आखिर में वही सवाल फिर से हमारे सामने आता है। ये कहानी हमें खुद से पूछने का एक मौका देती है कि हमारे मन के कटोरे में क्या भरा है। क्या वो ज्ञान का अमृत पीने के लिए तैयार है या उसे पहले थोड़ी सफाई की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।